आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस चैप्टर जिसका नाम है टिश्यूज़। देखो जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। हमारी जो बॉडी है यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। तो सेल क्या है? सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है टिश्यू। देखो हमें पता है जो टिश्यू है वो सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो एक टाइप की बहुत सारी सेल मिलकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये डायग्राम है इनवॉलंटरी मसल सेल का। बहुत सारी इनवॉलंटरी मसल सेल्स मिलकर ब्लड वेसल्स बनाती हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसी तरह से ये डायग्राम है वॉलंटरी मसल सेल का, और जो ये वॉलंटरी मसल सेल्स है ये बहुत सारी वॉलंटरी मसल सेल्स मिलकर हमारे लिम्स बनाती हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। तो जो टिश्यूज़ हैं वो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, एनिमल्स में भी एंड प्लांट्स में भी। अभी हम वन बाय वन एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। जो प्लांट टिश्यूज़ हैं मेनली दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज थ्री टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एंड जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इन सभी को अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यूज में फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो प्लांट में स्पेसिफिक रीजन्स पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो डिवाइड करते हैं, रीडिवाइड करते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये प्लांट का डायग्राम है, ठीक है। अब देखो सबसे ऊपर यानी कि जो ये शूट है यानी कि जो स्टेम है, इसके जो टिप पे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो रूट की टिप होती है उसमें भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही प्रेजेंट होते हैं, और जो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये डिवाइड करते हैं, रीडिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से स्टेम एंड रूट की लेंथ इंक्रीज होती है। सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। डायग्राम में देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देखो जो लीव्स के बेस होते हैं वहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से जो ट्विग्स पे इंटरनोड्स होते हैं वहाँ पर भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम ही प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है लेटरल मेरिस्टेम। डायग्राम में देखो लेटरल मेरिस्टेम यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखो जो स्टेम एंड रूट की गर्थ है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि आपने देखा होगा कि जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो डिवाइड करते हैं, रीडिवाइड करते हैं, जिससे स्टेम एंड रूट की गर्थ इंक्रीज होती है। हमने अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। सेकंड हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। देखो जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो बनते कैसे हैं? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड होना बंद कर देते हैं, ठीक है। कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो इतना एबल नहीं होता कि वो खुद को डिवाइड कर सके, उस केस में वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब देखो जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी फर्स्ट हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा। देखो जो पैरेन्काइमा है ये अनस्पेशलाइज सेल्स होती हैं और इनकी जो वॉल है वो बहुत थिन होती है, ठीक है। ये लूजली पैक्ड होती हैं। लूजली पैक होने की वजह से इनकी जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेस रहता है और उस स्पेस को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड फूड को स्टोर करते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है कि पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब इस केस में क्या होता है कि जब पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो इस टाइप के पैरेन्काइमा टिश्यू को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। इसी तरह से जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। बहुत ज़्यादा स्पेस होने की वजह से जो प्लांट है वो फ्लोट करता है ईजिली, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो पैरेन्काइमा है उन्हें बोला जाता है एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू के बाद है कोलेनकाइमा टिश्यू। देखो जो कोलेनकाइमा टिश्यू की सेल्स हैं वो लिविंग होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, और इनकी जो सेल्स हैं वो कॉर्नर पे काफ़ी थिक होती है, ठीक है। इस थिकनेस की वजह से इनकी जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेस काफ़ी कम होता है। ये डायग्राम देखो, कॉर्नर पे ये थिक है सेल्स और इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम होता है।
थर्ड टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। प्लांट की जो हार्डनेस है वो इन्हीं टिश्यू की वजह से होती है। इन टिश्यू के सेल डेड, लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, ठीक है। अब जो सेल है वो थिक होती है लिग्निन की वजह से। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। देखो जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है ये प्लांट की स्टेम में वस्कुलर बंडल के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ लीव्स की जो वेन्स हैं, आपने देखा होगा लीव्स के बीच में एक आपको लाइन दिखाई देती है मोटी सी, उसे बोलते हैं वेन, ठीक है। लीव्स की वेन में भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सीड्स एंड नट्स की जो हार्ड कवरिंग होती है उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है ये प्लांट पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? देखो जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस ही होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर होती है, लेकिन जो डेजर्ट प्लांट्स हैं यानी कि जो मरुस्थल के जो प्लांट्स हैं उसमें जो एपिडर्मिस है वो 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स की होती है, ठीक है। वो ऐसा इसलिए होता है ताकि वाटर का लॉस इस तरह के प्लांट्स में से कम हो। देखो जो लीफ है, लीफ की जो एपिडर्मिस होती है उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, उन स्मॉल पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस है ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, मैकेनिकल इंजरी को प्रिवेंट करती है प्लांट्स में, ठीक है। इसके अलावा जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं वो हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। नेक्स्ट है डेजर्ट प्लांट्स में जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है जिसे बोलते हैं क्यूटीन, जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करती है ज़्यादा सनलाइट से, ठीक है। इसके अलावा देखो जो रूट्स हैं, रूट्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिन्हें बोलते हैं रूट हेयर। इनकी जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं ताकि जो रूट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं वो एक से ज़्यादा टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे जाइलम। जो जाइलम है ये चीफ कंडक्टिंग टिश्यू होता है वस्कुलर प्लांट का। इसका काम क्या होता है कि प्लांट में जो वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट हैं वो रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचते हैं। तो रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम होता है जाइलम का, ठीक है। जो ये जाइलम है ये 4 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, जो है ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। इन सभी की जो वॉल है वो थिक होती है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ जाइलम। देखो जो जाइलम है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। इसके अलावा ये वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के कंडक्शन में हेल्प करता है। जाइलम के बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो चीफ फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है वस्कुलर प्लांट्स में, ठीक है। अब देखो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है प्लांट में वो लीफ में होती है, ठीक है। लीफ में फूड बनता है प्लांट का। अब लीफ से जो फूड है यानी कि जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। अब जो फ्लोएम है ये भी 4 तरह की सेल से मिलकर बना होता है, वो है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है कि जो फ्लोएम है वो लीफ से ऑर्गेनिक सॉल्यूट को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। अभी हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। एनिमल टिश्यूज़ मेनली 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अभी हम इन्हें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं और एक कॉन्टिन्यूस शीट बनाती हैं और इन सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। अब देखो जो एपिथेलियम टिश्यू है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये जो टिश्यू है ये थिन, फ्लैट एंड सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। ये टिश्यू पाए जाते हैं ब्लड वेसल की लाइनिंग में, लंग एल्वियोलाई में एंड ईसोफेगस में, ठीक है। क्योंकि ये टिश्यू सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं इसलिए ये टिश्यू ईसोफेगस, ब्लड वेसल एंड लंग एल्वियोलाई में सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये जो एपिथेलियम टिश्यू है ये पैटर्न ऑफ लेयर्स में अरेंज होते हैं। जो स्किन एपिथेलियल सेल्स हैं ये पैटर्न ऑफ लेयर्स में अरेंज होती हैं ताकि जो स्किन है वो इजीली कट ना सके। थर्ड है सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। ये टिश्यू क्या करते हैं, जो एपिथेलियल बैरियर होते हैं ना उनके अक्रॉस जो मूवमेंट होती है वो इन्हीं टिश्यू की वजह से होती है। अब देखो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं उनमें जो कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनमें सीलिया होती है, ठीक है, उनमें सीलिया होती है। और सीलिया क्या होती है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि एपिथेलियल सेल्स की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। अब इन सीलिया का काम क्या होता है कि जो
जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जो म्यूकस जमा हो जाता है ना, वो इस सीलिया की मूवमेंट के थ्रू ही हमारी बॉडी से नोज के थ्रू बाहर आता है। फोर्थ है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स हैं उन्हें ग्लैंड सेल्स भी बोलते हैं। ये सेल्स क्या करती हैं, ये सेल्स किडनी टिब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स की लाइनिंग बनाती है, ठीक है। साथ के साथ ये इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और इसके अलावा ये ग्लैंड की हेल्प करती हैं कि ये अपने सब्सटेंसेस को एपिथेलियल सरफेस पे सिक्रीट कर सकें। फिफ्थ है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखो कई बार क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और बनाते हैं मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। एपिथेलियम टिश्यू के बाद सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बॉडी एंड बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी फॉर्म को मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ उन्हें इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, बोन एंड ब्लड। फर्स्ट है ब्लड। देखो जो ब्लड का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ब्लड का काम होता है कि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक गैसेस, हार्मोन्स एंड डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड कनेक्टिव टिश्यू है बोन। बोन स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। ये फ्रेमवर्क बनाता है जिसे बोलते हैं स्केलेटन, जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये मसल को एंकोर करता है, साथ के साथ ये हमारी बॉडी ऑर्गन को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। थर्ड कनेक्टिव टिश्यू है लिगामेंट। देखो जो लिगामेंट है ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। अब हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब दो बोन्स को कनेक्ट करने का जो काम करता है वो ये लिगामेंट ही करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। फोर्थ कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन्स एंड शुगर से मिलकर बना होता है। अब देखो हमारी बोन्स में जो जॉइंट्स होते हैं उनको स्मूथ करने का जो काम है वो ये कार्टिलेज ही करता है। इसके साथ साथ जो कार्टिलेज है वो हमारी नोज़ की टिप में भी प्रेजेंट होता है, ईयर का जो पिन्ना है उसमें भी प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया एंड लैरिक्स में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो हम अपने ईयर्स को मोड़ लेते हैं, ठीक है। ईयर्स को मोड़ लेते हैं, वो इसलिए मोड़ पाते हैं क्योंकि जो ईयर का पिन्ना है वो कार्टिलेज से ही बना होता है, जबकि हम अपने हैंड्स की बोन को नहीं मोड़ पाते क्योंकि बोन्स में कार्टिलेज नहीं होते। नेक्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये स्किन एंड मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो जो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होती हैं उनके चारों तरफ भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर जो स्पेस होता है उनको फिल करने का काम भी कनेक्टिव टिश्यू ही करता है और ये हमारे ऑर्गन को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हैं ये स्किन में अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ ये जो इंटरनल ऑर्गन है उनके बीच में भी प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है कि ये फैट को स्टोर करते हैं। अब जो ये फैट है ना ये एज एन इंसुलेटर वर्क करता है और हमें ठंड से बचाता है। थर्ड टाइप का एनिमल टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इलोंगेटेड सेल से मिलकर बना होता है। मस्कुलर टिश्यू को मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। अब मसल्स में स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इन्हीं प्रोटीन की वजह से ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से ही मसल में मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, जिसमें फर्स्ट है वॉलंटरी मसल्स। देखो जो वॉलंटरी मसल्स हैं ये बोन से जुड़ी हुई होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। अब जो हमारा लिम्स है, जब हम चाहते हैं तो हम अपने लिम्स को मूव करते हैं, जब हम चाहते हैं हम अपने लिम्स को मूव करना बंद कर देते हैं। ये जो मूवमेंट है लिम्स की, हमारे चाहने पे लिम्स मूव करते हैं, हमारे चाहने पे लिम्स की मूवमेंट बंद हो जाती है, ये इन वॉलंटरी मसल्स की वजह से ही होती है। देखो ये डायग्राम है वॉलंटरी मसल सेल का। इनमें ऑल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन्हें स्टेरिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। ये जो सेल हैं ये लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए इसे बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। सेकंड है स्मूथ मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। देखो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ब्लड वेसल्स हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। जो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है ये खुद से ही होता है, हमारे चाहने या ना चाहने से नहीं होता। तो जो इस तरह की मूवमेंट होती है ना वो इनवॉलंटरी मसल्स की वजह से होती है।
ये जो डायग्राम है ये इनवॉलेंट्री मसल सेल का डायग्राम है। इसके जो एंड है ये पॉइंटेड होते हैं एंड ये यूनिन्यूक्लिएट होता है। मतलब यूनिन्यूक्लिएट मतलब कि एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स ही होती हैं। अब ये जो मसल्स हैं ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं एंड यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। ये डायग्राम है कार्डियक मसल सेल्स का, ठीक है। जो ये मसल्स हैं ये हार्ट में प्रेजेंट होती है। इन्हीं मसल्स की वजह से ही हार्ट में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है पूरी लाइफ। फोर्थ एनिमल टिश्यू है नर्वस टिश्यू। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सभी नर्वस टिश्यू से बने होते हैं, ठीक है। अब देखो जो नर्वस टिश्यू के सेल्स हैं, नर्वस टिश्यू के सेल्स को नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं ये हमारी बॉडी में स्टिमुलेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसमिट करते हैं। अब देखो ये जो डायग्राम है ये है न्यूरॉन का डायग्राम, इसे बोलते हैं सेल बॉडी। यहाँ पर है ये साइटोप्लाज्म, सेंटर में है न्यूक्लियस और यहाँ से निकल रही है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं डेंड्राइट, ठीक है। अब न्यूरॉन में एक लॉन्ग पार्ट होता है जिसे बोलते हैं एक्सॉन और ये है नर्व एंडिंग। अब देखो बहुत सारे नर्व फाइबर आपस में कनेक्टेड होते हैं और नर्व फाइबर आपस में कनेक्टेड होते हैं नर्व टिश्यू के थ्रू, ठीक है, और बनाते हैं नर्व। और देखो नर्व इम्पल्सिस ही होती हैं जिनकी वजह से जब हम चाहें हम अपनी मसल्स को मूव कर सकते हैं।